यूपी न्यूज के न्यू बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है। इस बार शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला है, जबकि रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति विजेताओं को सम्मानित कर रही है। ये साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर लौटे हैं, जहां जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। रामपुर में उनके घर को सजाया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। यूपी के बहराइच से चौंकाने वाली घटना सामने है। मंगलवार दोपहर एक भेड़िया 4 साल के बच्चे को उसकी मां के सामने उठा ले गया। शोर मचाने पर बच्चा छूट गया और अब उसका इलाज कैसरगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। 3 दिनों में भेड़िया 2 बच्चों को शिकार बना चुका है, जिससे गांव में दहशत फैल गई। रुपया आज डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में 88.49 तक गिर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि एशियाई करेंसी की कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के साथ साथ टैरिफ और वीजा फीस बढ़ने से रुपए पर दोहरा दबाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने कोलकाता और आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 24 घंटे में 247 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश करंट लगने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर की सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और दुर्गा पूजा पंडाल भी प्रभावित हैं। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में 8 दिनों के भीतर 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। यह दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि फिलहाल आसपास के क्षेत्रों के लिए कोई खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल के 3.5 साल पूरे करने जा रही है। अब विधानसभा चुनाव तक करीब 1.5 साल का समय बचा है। सरकार और भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले ही चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी और आने वाले दिनों में योजनाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। एशिया का 2025 के सुपर 4 मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। मैच रात 8 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार चुके हैं। ऐसे में मुकाबला उनके लिए करो या मरो साबित होगा। दिल्ली के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली घटना हुई। अफगानिस्तान का 13 साल किशोर विमान के पहिए में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। उसे इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ताजा रिपोर्ट में सामने आया कि मार्च 2023 से सितंबर 2025 तक राज्य में 11,000 से ज्यादा हादसे हुए हैं। इनमें 3,606 लोगों की जान गई, जिनमें विभाग के 257 कर्मचारी भी शामिल है। हादसों की वजह पुरानी वायरिंग, जर्जर पोल और रखरखाव की कमी बताई गई। इन घटनाओं में किसानों की करोड़ों की फसलें चली हैं और हजारों मवेशियों की मौत हो गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम फिर होगी मुलाकात 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।